Hi, everybody. Let's talk about peer pressure today. Why I want to talk about peer pressure? Because everybody is talking about peer pressure, but in the air and not as a main agenda. क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबको यकीन हो गया है कि ये तो टीनेजर्स हैं, इन्हें क्या पता, ये तो ऐसे ही होते हैं, बेसिकली दे आर नॉट केपेबल येट। वेल आई सॉर्ट ऑफ अग्री कि इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है, लेकिन किसी को डराने में और किसी को सतर्क करने में थोड़ा सा फर्क होता है। ज़्यादातर लोग डरा देते हैं कि सी वहां नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना उस रास्ते। आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है। सी दैट्स द ओनली वे टू क्रॉस द पुल एंड देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स ऑन द सेम वे, बट यू जस्ट नीड टू बी अटेंटिव। सो मेक श्योर योर चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी वेरी वेरी फ्रेम्ड सो दैट हम किसी को डराएं नहीं और वो सिर्फ हमारी बातों से सतर्क ही रहें। दैट्स द मेन एजेंडा। ठीक है, इट्स आई थिंक इट्स द best way to communicate positively with the children who are in their formative stages or formative age. So let's dive deep. Let's talk about peer pressure. Welcome to the channel, everybody. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. वैसे peer pressure थोड़ा सा पुराना टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि आसपास के लोग प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से यू एंड अप चूजिंग ऑल ऑफ देयर ऑप्शंस एंड लेटर यू रियलाइज ओ नो आई जम्प्ड इनटू हेल। पीयर प्रेशर में पीयर का मतलब है इंडिविजुअल्स हु आर सिमिलर एज, सिमिलर स्टेटस, सिमिलर पोजीशन। मतलब ऐसे लोग जो आपके सिमिलर एज के हैं, सिमिलर स्टेटस के हैं, सिमिलर पोजीशंस के। और ये लोग ज़्यादातर होते हैं आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स, या सोशली अगर कोई ग्रुप है तो वो लोग। सोशली ग्रुप को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे स्कूल के बाद अगर आप फुटबॉल खेलने जाते हो तो ग्राउंड में जो आपकी टीम बनती है, ठीक है, जो बच्चों का ग्रुप होता है, वो एक सोशल ग्रुप हो गया। तो वहाँ पर उस ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके इंडिविजुअली अपने अपने बिहेवियर्स होते हैं, ओपिनियंस होती हैं, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, अपने अपने एटीट्यूड होता है, मतलब वे ऑफ एटीट्यूड होता है, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, तो क्योंकि अब आप ज़्यादातर इन लोगों से इंटरैक्ट करते हो तो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, और ये होता है स्पेशली, वैसे तो मुझे लगता है कि पूरी लाइफ टाइम आप इन्फ्लुएंस्ड ही हो, लेकिन ये ज़्यादातर होता है आपके फॉर्मेटिव एजेस के टाइम पे। ठीक है, फॉर्मेटिव एज का मतलब होता है या तो अर्ली चाइल्डहुड या फिर अर्ली अडल्टहुड। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे हमारे लिए ये बहुत 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 ज़्यादा नया होता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, दो चार लोगों से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, कुछ सीखते हैं, समझते हैं, और वो भी बिना अपनी कोई मेंटल स्पेकुलेशंस लगाए। मेंटल स्पेकुलेशंस का मतलब होता है गेस करना, तुक्केबाजी करना। तो इस एज ग्रुप में क्योंकि आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे होते हो, तो आप ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, और ज़्यादा ऑब्जर्वर होने की वजह से आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, बिकॉज दिस पीपल आर टेलिंग यू ना, सी यू हैव टू डू दैट, so you have to do this, you have to come with me, you have to wear this outfit. So you get the pressure of कि नहीं अब तो मुझे करना है, I have to meet the expectations even if it goes against your values and comfort. बेसिकली ये लोग आपके ऊपर एक पुश क्रिएट करते हैं कि यार देखते कोई तो करना ही पड़ेगा, और आप करते हो प्रेशर में आके। क्यों? क्योंकि तभी तो ये लोग आपको सोशली एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो आपको अपने साथ खेलने देंगे। जो बच्चों की कंप्लेंट्स होती है हमारे फ्रेंड्स हमें अपने साथ खेलने नहीं देते, तभी तो ये लोग आपको अपने ग्रुप में लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आप थोड़े से एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ताकि हम थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ। और एग्जाम्पल्स हमेशा एग्रीगेट पर्सपेक्टिव से होते हैं, प्लीज़ इनको पर्सनली ना लिया जाए, क्योंकि एग्जाम्पल्स का मतलब ही है कि आप किसी एक के बारे में नहीं बता रहे, ठीक है, आप एग्रीगेटली एक पर्सपेक्टिव दे रहे हो। तो एक्चुअली आई हैव रियलाइज दिस कि टीनेजर्स में ड्रग और अल्कोहल को ट्राई करने का इतना प्रेशर होता है, बिकॉज दे वांट टू फिट इन विद फ्रेंड्स। और लेटर एज में आते आते वो इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि लेटर एज में फ्रेंड्स का प्रेशर नहीं होता, फिर बॉडी की नीड बन जाती है। कुछ वंस इन अ वाइल, कुछ रेगुलर। अब वंस इन अ वाइल में देयर लॉट ऑफ पीपल या आई नो वांट टू कम एंड से कि वंस इन अ वाइल में क्या प्रॉब्लम है यार, वंस इन अ वाइल को हम इन पर्सन डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी मुझे पीयर प्रेशर समझाने दो। तो टीनेजर्स में ये जो प्रेशर होता है ना अल्कोहल और ड्रग को ट्राई करने का, ये कोई ट्रायल नहीं होता वन डे का कि चलो आज मेरा दोस्त बोल रहा है तो चेक कर लो, और फिर उसके बाद आप कसम खा लेते हो कि नहीं मैं तो कभी टच नहीं करूंगा। इट इज लीडिंग टू रिस्की बिहेवियर एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। यार अगला है सोशल मीडिया, जहाँ पर बहुत प्रेशर होता है खुद को एक परफेक्ट पोर्ट्रे करने का, चाहे वो पिक्चर के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, या इंटरेक्शन के माध्यम से हो, और आपको पता भी नहीं चलता आप ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगते हो जो आपको खुद इन पर्सनल लगता है कि यार ये तो नॉर्मल नहीं है। एक तो मुझे खुद ही याद है जब मैं फेसबुक यूज़ करती थी, तो वहाँ पे ना ऐसे कॉन्टेस्ट चलते रहते थे
24 आवर्स का कॉन्टेस्ट प्रोफाइल पिक्चर को लेके, मतलब ऐसे दिस प्रोफाइल पिक्चर वर्सेस दिस प्रोफाइल पिक्चर करके लगा देते थे, और किसकी पिक्चर सबसे बेस्ट है ऐसे ऐसे करके, मतलब 24 आवर का कॉन्टेस्ट चल रहा है, क्योंकि शेयर करते थे ये वो, उस तरीके से कॉन्टेस्ट चलता था। कितना वायरल हो सकता है करके, आई हैव नो आइडिया अभी भी ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिकॉज आई एम नॉट ऑन फेसबुक। लेकिन अगर है तो स्टॉप एंगेजिंग योर सेल्फ इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज प्लीज, ठीक है। क्योंकि टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एक दो अगर चीज़ें सही भी होंगी ना, ऑनेस्ट भी होंगी, ऑथेंटिक भी होंगी, तो 10-20 ऐसे ही आ जाएंगे जो आपको मेंटली डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेंटल स्ट्रेंथ आपको फिजिकल स्ट्रेंथ दे सकती है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ अलोन कैन नॉट गिव यू द मेंटल स्ट्रेंथ। तो प्लीज प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ गाइस। अब एकेडमिक प्रेशर का तो क्या ही कहना, 12th तक सब कहते हैं 12th तक अच्छे से पढ़ लो, बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला लो, बाद में जितनी मस्ती करनी है फिर कर लेना। अब बाद वाली एज में आ गए हैं, पता चल गया कि कोई मस्ती नहीं है बाद वाली एज में, ठीक है। जितना मस्ती करनी थी वो उस एज में जितनी होनी थी वो हो गई है, ठीक है। बेसिकली एकेडमिक प्रेशर क्या होता है वो उनसे पूछो जो क्लासरूम में दो आगे बच्चे बैठे होते हैं ना, उनका अपना एकेडमिक प्रेशर चल रहा होता है 91 92 का, एक मार्क्स ऊपर नीचे का, बस। लेकिन ये प्रेशर क्रिएट कौन कर रहा है? स्कूल का एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट। मार्क्स 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 मार्क्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ऐसे इन्वायरमेंट में चीटर्स पैदा नहीं होंगे तो क्या होंगे? इतने प्रेशर में चीटिंग हो ही जाएगी उनसे। सोचो इतनी सी एज में उन्होंने चीटिंग करनी सीख ली है। कोई नहीं कहता आपको कि अरे जाओ ना जाके चीटिंग करो ना, लेकिन इतना स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, मार्क्स का, पीयर प्रेशर इतना अफेक्ट करने लगता है कि वो हो रही है उनसे चीटिंग, करेंगे वो चीटिंग। ये अफेक्ट है पीयर प्रेशर का, इतना असर पड़ता है पीयर प्रेशर का ना। फैशन और ट्रेंड से तो सोसाइटी इतनी ज़्यादा फ्लडेड है, इतने एग्जाम्पल्स हैं कि मैं पूछूं मत। और ईएमआई पे ब्रांड्स वेयर करने का अलग ही प्रेशर है, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो ये बोलना चाहते होंगे कि ये ब्रांड्स वेयर करना किसी का शौक भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन शौक आप तब पूरे करते हो व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी, यू नो, कि दैट यू कैन एक्चुअली अफोर्ड दैट स्पेसिफिक थिंग। ईएमआई पे ब्रांड वेयर करना अननेसेसरी, आई थिंक ये तो नेगेटिव ही है, ये जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना चाहिए। ऑल्सो चिल्ड्रन आर ऑल्सो पुटिंग प्रेशर ऑन देयर पेरेंट कि नहीं हमें ये ला दो, हमें ये पहनना है, हमें ये खरीदना है। इफ़ यू आर डूइंग दिस गाइस प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि आपको लेटर एज में रियलाइज होने वाला है कि यू हैव डन द वर्स्ट थिंग इन योर अडल्टहुड और ड्यूरिंग योर अडल्टहुड। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, ये है कि पीयर प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। आप अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड तो फील करते ही हो, आपका एटीट्यूड पेरेंट्स के टुवार्ड्स भी चेंज हो जाता है। आप अपोजिंग हो जाते हो, आप डिमांडिंग हो जाते हो, आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इतने ट्रैप्ड होते हो कि आपको पता ही नहीं होता कि आप उन्हें ही ब्लेम कर रहे हो। तो इन्फ्लुएंस होना इतना घातक हो सकता है, इन्फ्लुएंस होना इतना हार्मफुल हो सकता है। प्रेशर ना हेल्दी भी काम करता है, ठीक है, पॉजिटिव भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग ना हेल्थ इंथुजियास्टिक होते हैं, तो वो थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि सी ये कल से मत खाना, कल से तुझे कोई हेल्थ क्लब ज्वाइन करना है मेरे साथ, या फिर वर्कआउट करना है, या फिर तुम मेरे साथ रेगुलरली अब जॉगिंग पे चलोगे या एक्सरसाइज करोगे, राइट। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ गुड प्रेशर, ठीक है। देन कुछ लोग आपको लाइफ में मिलते हैं जो आपको एकेडमिकली बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मुझे मेरे स्कूल टाइम पे अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पे दो लोग मिले थे, तो शी एक्चुअली यूज्ड टू सपोर्ट मी पॉजिटिवली कि यार देख तो स्पेलिंग्स में कितनी अच्छी है। देन पीपल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट गुड ग्रेड्स, ठीक है। किसी ने मुझसे कहा था कि नाउ इट्स योर टर्न टू गेट ऑन द स्टेज, तो डोंट स्किप योर चांस, यू हैव टू डू इट, यू कैन डू इट। तो कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं जो एक्चुअली में अच्छे प्रेशर डालते हैं आपके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में लाइफ में पॉजिटिवली ग्रो करने में हेल्प करती है, पॉजिटिव बिहेवियर और पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने में हेल्प करती है, राइट। कंक्लूजन ये है कि यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एंड सपोर्टिव peers who actually help you to choose good values, good behaviors and good choices in life। अब पता है नेगेटिव पीयर प्रेशर को हैंडल करने के लिए, सॉल्व आउट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें फिर गो एंड सर्च ऑन इंटरनेट है, रखी हुई है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इफ़ यू विल गो एंड सर्च यू विल गेट टू नो कि say no whenever you're feeling like saying no and evaluate the situations and there are a lot of other things। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना कि आत्मज्ञान तो है ही नहीं उस इंडिविजुअल के अंदर। सेल्फ नॉलेज कहते हैं आत्मज्ञान को, सेल्फ नॉलेज तो है ही नहीं, सेल्फ अवेयरनेस तो है ही नहीं। तो उसको कैसे पता कि मुझे ये सर्च करना है, ये समझना है, नहीं मुझे पहले से ही खुद को प्रोटेक्ट करना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, उसको नहीं पता है। प्रॉब्लम यही है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर वो इतना ही सेल्फ नॉलेजेबल होता, सेल्फ अवेयर होता, तो वो इन्फ्लुएंस ही क्यों होता? तो लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
ठीक है, तो क्योर तो हो रहा है कि चलो अब हो गया है, पीयर प्रेशर बहुत हो रहा है, क्या करूँ, कैसे सॉल्व करूँ, लेकिन प्रिवेंशन कहाँ है? प्रिवेंशन के लिए क्या हो रहा है सोसाइटी में? तो प्रिवेंशन के लिए दो चीज़ मुझे स्ट्रांगली लगती हैं, अवेयरनेस घर में और अवेयरनेस स्कूल्स में। देखना, अवेयरनेस स्ट्रांग करने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती हैं। अब जो लोग एक्चुअली में क्योर करना चाहते हैं, कि अब जिनको हो गया है पीयर प्रेशर ऑलरेडी, दे सफरिंग, अब उनको अगर क्योर करना है तो दे कैन गो एंड सर्च ऑन इंटरनेट, एंड आई एम श्योर उन्हें 100% पता ही है कि मुझे करना है क्या। यू जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रांगली। टेक इट इजी नहीं ले रहा है कि अरे चल इतना तो चलता है, बाद में कर लेंगे ये वो। डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वरना फिर आप बाहर नहीं निकल पाओगे उन चीज़ों से। ठीक है, आई हैव रियलाइज दिस थिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। Thank you so much for watching. Thanks for your patience. See you in the next video.